दोस्तों, आज मैं का व्रत है और आज हम गणेश जी की पूजा करने वाले हैं। हल छठ की पूजा है। सॉरी, हल छठ की पूजा करने वाले हैं। और चलो चलिए। जय माता दी मित्रों, आज हम आप लोगों को हल छठ पूजा के बारे में बताएंगे। ये हल छठ पूजा किस लिए होता है, किसके लिए होता है, क्यों किया जाता है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यूपी यानी उत्तर प्रदेश में इसकी ज़्यादा मान्यता है। इस व्रत को वहाँ पे सबसे ज़्यादा किया जाता है। वैसे तो हम लोग बिलोंग भी यूपी से करते हैं, तो वहाँ की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या होता है। ये सारी सामग्रियाँ हैं जो हल छठ माता की पूजा करने से पहले इकट्ठी की जाती है। आप लोगों को आगे भी बताएंगे कि ये सब पूजा की सामग्री हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। इसमें मेन रूप से दही होता है, महुआ होता है और भैंस के दूध का ही दही होता है। तो चलिए हम बताते हैं पूजा कैसे होती है। ये देखिए, ये कुल्हड़ है, इसमें हम भर रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं महुआ। जितना बेटा होता है उस हिसाब से इसे लिया जाता है। विशेषतः ये पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद ही व्रत किया जाता है। तो मेरे एक पुत्र हैं, मंतव्य मिश्रा, मनु, जिसे आप लोग जानते हैं। तो एक बेटे पे 12 कुल्हड़ भरा जाता है। उस 12 कुल्हड़ में महुआ भरा जाता है और दही भरा जाता है। मुख्य रूप से प्रसाद माता का दही और महुआ ही है, लेकिन हर जगह की अलग अलग मान्यता है। सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। हम अपने यूपी स्टाइल में बताते हैं। यूपी में भी कहीं कहीं कुछ और नियम है, कहीं कहीं कुछ और नियम है। जैसे मेरे मायके में अलग नियम है और ससुराल में अलग। मायके में हमारे कुल्हड़ में जो है 7 प्रकार का अनाज भरा जाता है और ससुराल में दही और महुआ। अब हम दही खोल रहे हैं। पहले मैंने इसमें महुआ डाला और उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। मेन प्रसाद माँ का यही होता है, दही और महुआ। इसी प्रसाद को लोग सेवन भी करते हैं। ये देखिए, 12 कुल्हड़ है, एक पुत्र पे 12 कुल्हड़। तो ये 12 कुल्हड़ में मैंने पहले महुआ डाला, उसके बाद अब हम ये दही डाल रहे हैं। आप लोगों को भी ये व्रत बहुत अच्छा लगेगा और इसे आप लोग भी कीजिएगा। ये हमने थाल सजा लिया है। अब हम पूजा की विधि आप लोगों को दिखा रहे हैं धीरे धीरे। ये है महुआ का पत्ता। महुए के पत्ते का इसमें विशेष उपयोग है। छठ माता है तो 6 महुए के पत्ते को हम साफ करके यहाँ पे भोग के लिए रख देंगे। इस प्रकार से ये देखिए, हवा बहुत तेज़ चल रही है क्योंकि हम छत पे कर रहे हैं। इसे खुले में ही किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ये देखिए, अब हम घी के लिए बाती निकाल के इसमें डाल रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना था कि ये जो घी है ये भी भैंस के ही दूध से बना हुआ घी है। क्योंकि इसमें भैंस के ही दूध का सारा प्रयोग होगा, तो भैंस का ही घी, भैंस का ही दूध का दही और उसी का दूध सबका प्रयोग किया जाता है। पूजे में हमने ये पान, सुपारी सब रख लिया है। ये लोटे में जल है, इसे भी हम पहले चढ़ाएंगे। माला फूल है ये। सारे सामग्रियों को हम आपको दिखा ही रहे हैं। ये मैं दीपक जला रही हूँ, लेकिन छत पे धूप है और हवा भी चल रही है, इसलिए बार बार बुझ जा रहा है। दीदी बोल रही हैं कि लाइए इसको मैं वहाँ पे जला देती हूँ। ये ग्रुप में किया जाता है पूजा। तो हम लोग तो खैर बाहर बाहर रह रहे हैं, तो उतना लोग नहीं जानते हैं इस व्रत को, क्योंकि हम बिहार में इस समय हैं।
तो जो कुछ भी है, जो मिल गई हैं 2-3 औरतें हमारे यूपी की, वो इसको कर रही हैं। ये मैंने श्रृंगार का सामान माँ को चढ़ाया है, चूड़ी, बिंदी, रंग। अब हम कुमकुम अच्छे से गौरी गणेश का पूजन कर रहे हैं। गौरी गणेश का पूजन भी साथ में होता है। ये दीपक मैंने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि पूजे ना। ये दोनों दीदी भी करती हैं इस व्रत को, ये भी यूपी की हैं, इसलिए सब लोग मिल गए हैं तो हम लोग एक साथ कर रहे हैं। अभी ये हमने जो 6 पत्ते रखे थे छठ माता के नाम पे, अब उसमें हम ये दही और महुआ डाल के माँ का भोग लगा रहे हैं। यही है माँ का मेन भोग, मेन प्रसाद। ये देखिए हम इसे माँ को अर्पण कर रहे हैं। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। इसके बाद जल का अर्घ, माँ को प्रणाम किया गया। बच्चे भी पूछते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। उनके लिए भी ये नई चीज़ें हैं, रोचक है। मनु मेरे बार बार इधर से उधर कर रहे हैं और बोल रहे हैं माँ प्रसाद कब मिलेगा। बहुत जल्दी मिलेगा, मैंने कहा। पसई का चावल, इसमें अक्षत के रूप में यही डाला जाता है। ये भी प्रसाद है। आओ आओ मैया जी भोग लगाओ मैया जी, मेरा भोग अमर कर दो कि मैया भोग अमर कर दो। इस विधि विधान से हम लोग ने पूजा पाठ किया। अब इसमें गांठ लगाया जाता है। ये कुश जो होता है उसमें 6 छठ माता है तो 6 गांठ लगाई जाती है। और जब कथा समाप्त होता है, पूजा समाप्त होता है, तो 5 गांठ खोल दिया जाता है और 1 गांठ छोड़ दिया जाता है अगले वर्ष के लिए। हमसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा एक ही हाथ से करना है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रयास कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से गांठ लगाई जाती है और नहीं हो पाता है तो फिर दोनों हाथ लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि एक हाथ से ही गांठ देनी है इसमें। आप लोग इसमें देख रहे हैं कुछ खिलौने भी हमने चढ़ाए हैं। कहते हैं कि बच्चे जब तक 11 वर्ष के ना हों तब तक आप उसमें खिलौने चढ़ाते रहें, क्योंकि माँ की गोद में बच्चे खेलते कूदते बड़े होते हैं, तो माँ का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहता है। इन खिलौनों को लेके अपने बच्चों को दे देना चाहिए ताकि बच्चों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। इस तरह से पूजा पाठ हो गया। अब हम लोग इसमें कथा सुनते हैं, तो चलिए हम दिखाते हैं इसमें आपको कथा कैसे होता है।
एक दिन की बात है, एक ग्वालिन अपना दूध बेचने के लिए गांव में गई हुई थी। अचानक उसका प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो एक झाड़ का पेड़ था, उसी के नीचे वो जाके बैठ गई और वहीं पे उसने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। लेकिन उसके पास इतने ढेर सारे दूध थे कि उसे लगा कि मैं इस दूध का क्या करूं। तो अपने बच्चे को वहीं पे छोड़ के झाड़ के नीचे छिपा के वो चली गई गांव में दूध बेचने। उस दिन हल छठ माता का दिन था, यानी ललई छठ का व्रत था। सभी गांव की औरतें इस व्रत को कर रही थी, लेकिन उसके पास दूध ज़्यादा होने की वजह से उसने झूठ बोल दिया कि हाँ ये गाय का दूध नहीं है, ये भैंस का दूध है। और इस तरह बोल के उसने अपने सारे दूध को बेच दिया। बेचने के बाद जब वो फिर उसी झाड़ के नीचे आई और उसने सोचा कि अपने बच्चे को ले ले, तो उसने देखा कि उसका बच्चा मरा हुआ पड़ा हुआ था। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। तभी उसे याद आया कि आज मैंने सभी औरतों को मूर्ख बनाया और झूठ बोल के दूध अपना बेच दिया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तभी उसने प्रण किया कि मैं अभी जाती हूँ और मैं सारे सच्चाई सबको गांव वालों को बता देती। इस तरह वो गांव में फिर से गई और सबके पास रोने लगी, चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि आप लोग हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, आज हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। हमने भैंस के दूध को बता के आप लोगों को गाय का दूध बेच दिया है। हे छठी माता, हे ललई माता, आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए। सभी औरतों ने जब देखा इस तरह से बिलखने लगी, तो सभी औरतों ने माता से प्रार्थना की, पूजा किया और बोला कि हे माता, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इसने अनजाने में ऐसा किया है, अपने दूध को बेचने की वजह से इसने किया, लालच में इसने किया है, इसलिए माँ इसे क्षमा कर दीजिए। बोलो छठ माता की जय, ललई मैया की जय। सोहर सुनिए आप लोग।